अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो शेफ़ लरा के बारे में है। शेफ़ लरा एक खूबसूरत फोलिएज हाउस प्लांट है जिसको इसके खूबसूरत पत्तों की वजह से ग्रो किया जाता है। इस प्लांट की प्रोपेगेशन जो है वो बहुत आसान है। आप इसको सीड्स के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। एयर लेयरिंग भी अ, एक आसान तरीका है जिसके ज़रिए आप इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पॉपुलर तरीका इसकी प्रोपेगेशन का वो कटिंग है, जो कटिंग के ज़रिए ग्रो करना है, जिससे ये कि जो 100% सक्सेसफुल होता है। इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ओवर वाटरिंग की वजह से इस प्लांट को कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। लिहाजा जब आप इसके लिए सॉइल का इंतखाब करें तो वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो इस्तेमाल करें। वेल ड्रेन्ड सॉइल होने की सूरत में ये होगा कि जब आप पॉट में पानी देंगे तो अगर आपने पानी इसको ज़्यादा भी दे दिया है तो पानी रूट्स को जितने पानी की ज़रूरत है वो जज़्ब करेंगी और बाकी पानी जो है वो नीचे ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। ड्रेनेज होल्स का भी ख्याल रखें कि ड्रेनेज होल जो है वो बंद ना हो, ताकि क्योंकि अगर आप ड्रेनेज होल बंद होने की सूरत में आप अगर पानी प्लांट को देंगे तो पानी पॉट में ठहरा रहेगा, जो इसकी रूट्स को नुकसान पहुंचाएगा और रूट रूट का प्रॉब्लम इसके साथ हो सकता है। जब आपने एक दफ़ा प्लांट को पानी दे दिया तो उसके बाद आपने दोबारा जब इसकी सतह बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो इसको फिर आपने पानी देना है। और इस बात का ख़्याल रहे कि डीपली आपने इसको पानी देना है। पानी दरअसल कम देने का मतलब ये नहीं है कि आपने थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दिया। पानी कम देने से मतलब ये है कि पानी आपने इसको बार-बार नहीं देना। एक दफ़ा जब हमने पानी दिया तो इतने अच्छे से पानी दिया कि पानी नीचे ड्रेनेज होल में से निकलने लग जाए। इसका मतलब ये होगा कि अगर पानी नीचे से निकल रहा है तो पानी रूट्स को अच्छे से पानी मिल गया है। उसके बाद हम इसको जब पानी देंगे तो उस वक़्त देंगे जब इसकी सतह बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। अक्सर ये होता है कि हम प्लांट को थोड़ा पानी देने का मतलब ये लेते हैं कि उसमें थोड़ा-सा पानी दे दिया और पानी रूट्स को नहीं मिलता, नीचे तक पानी नहीं जाता और कम पानी की वजह से आहिस्ता जब हम रेगुलर ये रूटीन रखते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता रूट्स जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और हमारे प्लांट जो है उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं रहती और प्लांट बीमार हो जाता है। सर्दियों में जो है इस प्लांट को आपने पानी और भी कम देना है क्योंकि सर्दियों में इसकी वाटर रिक्वायरमेंट और भी कम है। शेफ़लरा जो है उसको ब्राइट लाइट पसंद है। सूरज की तेज़ धूप जो है वो इसको इतनी पसंद नहीं है। और आपने इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट मिल सके या सूरज की रोशनी भी मिल सके, लेकिन अगर आप इसको आउटडोर इंडोर दोनों जगहों पर इस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। आउटडोर में आपने इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे इसे दोपहर की तेज़ धूप ना मिले। ये मैं याद रहे उस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ जो पॉट में लगे हुए हैं। अगर आपका ये प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है तो ये सर्दी की शिद्दत और धूप की तेज़ी दोनों को ज़्यादा अच्छे से बर्दाश्त कर सकता है। इस प्लांट को अगर आप इंडोर रखते हैं तो उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे ब्राइट लाइट इसको मिल सके। और अगर ऐसा आपके घर के अंदर मुमकिन नहीं है तो आप इसके बावजूद इस प्लांट को अपने घर में अंदर रख सकते हैं। सिर्फ आपको ये करना होगा कि आप इसको हफ्ते में कम से कम एक बार चंद घंटों के लिए आउटडोर में ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट मिल सके, मतलब सूरज की रोशनी इसको मिल सके। क्योंकि अगर इसको रेगुलर ब्राइट लाइट नहीं मिलेगी तो इसके पत्ते आहिस्ता आहिस्ता पीले होना शुरू होंगे, फिर वो गिरना शुरू हो जाएंगे और उसकी स्टेम जो हैं वो भी पतली होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप प्लांट को आउटडोर एंड इंडोर दोनों जगह ही, अगर प्लांट आपके साफ़ सुथरे हों तो वो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इंडोर क्योंकि इनको रोशनी प्रॉपर नहीं मिल रही होती तो इंडोर इनकी सफाई का ज़रूर ख्याल रखें और इसके पत्तों की बाकायदगी से डस्टिंग करें। और इसके जब आप पत्तों की डस्टिंग करें तो प्लांट की निचली साइड जो है, लीफ की निचली साइड जो है वो उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि स्पाइडर माइट्स जो हैं वो प्लांट्स आपको वहीं पे, क्योंकि वहाँ बाहर अंदर रोशनी भी इनको ज़्यादा नहीं मिल रही है तो स्पाइडर माइट इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और दूसरी एक ये कि इसकी अपीयरेंस जो है वो भी, अगर आप साफ़ नहीं प्लांट को रखेंगे तो वो भी अच्छी नहीं होगी।
ये मेरे पास जो प्लांट आपके सामने है, ये मैंने एक प्लांट लिया था और इनकी प्रोपगेशन करने के बाद मैंने एक प्लांट से कई प्लांट बना लिए हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी एक बोनसाई की तरह की शेप है और ये एक बोनसाई बनाने के लिए बहुत आसान प्लांट है, जिसके लिए आपको कुछ ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अ, मैंने एंड में जो है मैं एक दफ़ा फिर जो है आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि इस प्लांट के हेल्दी और फ्रेश होने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी है। उसके बाद ये कि आपने जब इसको पानी देना है तो डीपली पानी देना है, शैलो वाटरिंग इसके लिए नुकसानदेह होगी। इसके अलावा इसको तेज़ धूप नहीं चाहिए, इसको ब्राइट लाइट चाहिए, इंडोर भी और आउटडोर भी आप इसको दोनों जगहों पर ग्रो कर सकते हैं। इसकी सफाई जो है वो भी करनी ज़रूरी है, इसके लीव्स साफ़ रहें। इसके अलावा इसकी जो है प्रूनिंग और कटिंग भी वक्तन फ़वक्तन करते रहें, ताकि आप इस प्लांट को अपनी मर्ज़ी की शेप में रख सकें। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके पास ये खूबसूरत प्लांट है तो आप उसकी मज़ीद अच्छे से केयर कर सकेंगे। आइंदा किसी और प्लांट के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।